इसमें क्या है बेटा, इसमें है कि लेट E is contained in Rn, फिर E is Lebesgue measurable किधर जा रहे हैं, measurable if there exists epsilon greater than 0 such that there exists an open set G where E is contained in that open set and G minus E its आउटर मैयर, म्यू स्टार भी कहते हैं, और बाज बुक्स ने इसी नोटेशन को म्यू स्टार जो है आउटर मैयर म्यू स्टार जी माइनस ई भी लिख सकते हैं, और एक और नोटेशन भी यूज हुई है जो कि वीडन ने यूज किया है, वो ये है जी माइनस ई, इसका ये मॉड लगा के साथ ई लिख दिया है। तो ये दोनों नोटेशन सेम है, इसका मतलब भी आउटर मैयर है, इसका मतलब भी आउटर मैयर है बेटा, ठीक है ना। तो अगर उसका आउटर मैयर हमारे पास जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाए तो हम कहते हैं कि हमारा ये सेट ई है, ये बेटा क्या है, लेबेग मेजरेबल सेट है। अगर उसके लिए हमें ओपन सेट मिल जाए, अगर उसके लिए ओपन सेट मिल जाए, ठीक है, और साथ बेटा क्या है कि उनका जो है आउटर मैयर, उनके डिफरेंस का आउटर मैयर हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो हम कहते हैं कि हमारा ई जो है वो लेबैग मेजरेबल। कल एक और भी बात हमने की थी कि एवरी ओपन सेट इज अ लेबैग मेजरेबल, रिमार्क के तौर पर बात की थी, एवरी ओपन सेट is Lebesgue measurable सेट। ये लेबैग मेजरेबल फंक्शन मैंने बेटा बिल्कुल नहीं कहा है, वो और चीज है, ये अभी सेट के बारे में बात कर रहा हूं कि ये लेबैग मेजरेबल सेट है, ठीक है। बेशक उसके ऊपर हमने मैयर डिफाइन किया है कि मैयर उसका जो है वो उसका डिफरेंस का मैयर, आउटर मैयर हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, लेकिन सेट जो ये ई है उसको हम लेबैग मेजरेबल सेट कह रहे हैं, ठीक है, कि उसको हम मैयर कर सकते हैं बेटा, क्लियर है ना जी सर। फिर हमने एक और बात कही थी कि कल ही हमारी बात हुई थी आप लोगों से, और वो क्या थी कि एवरी काउंटेबल सेट, अच्छा every countable set is Lebesgue, बेटा लगाओ इसको, is Lebesgue measurable। ये स्मॉल है एम, मैं कैपिटल लिख रहा हूं, मेरी से गलती हो रही है, तो ये एम स्मॉल ही है। लेबैग जो है ये एल कैपिटल है, वजह उसकी क्या कि ये एक मैथमेटिशियन था उसके नाम से है, तो इस वजह से एल कैपिटल है। मेजरेबल तो आपके पास जो है वो कॉमन वर्ड है, तो इसमें कोई इशू नहीं है कि आप एम स्मॉल लिखेंगे। एक और बात, इस सेट को हम जो है सेट ऑफ मेजरेबल फंक्शंस, मेजरेबल सेट्स is denoted by m। आप m के अलावा भी किससे डिनोट कर सकते हो, और इस बुक में देखिएगा कि जो मैंने खोली हुई बुक इसमें क्या नोटेशन यूज हुई है, क्या उसने डिफाइन किया भी है या नहीं किया है, तो जरा देखिएगा उसको, ठीक है। तो ये उसको m से डिनोट करते हैं, किसी और से भी डिनोट किया जा सकता है, तो जब भी आप डिनोट करें बेशक किसी और साइन से डिनोट करें तो साल लिख दिया करें, वेयर एम्स डिनोट द फलां फंक्शन, जौन सा भी है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दे दें, ठीक है जी। यहां तक क्वेश्चन आपके जहन में है तो बात करें, नहीं तो मैं बेटा आगे बढ़ूं। क्लियर है सर। क्लियर है, जी सर। अच्छा
मैं फिर थ्योरम स्टेट करूं बच्चों? जी और डेट शीट आपको मिल गई बच्चों? जी सर मिल गई। हाँ? जी सर मिल गई है। इधर से कल भाई जी सर। कल कहाँ थे? सर मैं सफर में था कल सर, इसलिए क्लास नहीं ले सका। कहाँ गए हुए थे? सिस्टर पास गया था सर, काम था तो। जी बेटा थ्योरम है। साथ मेरी एक दो आवाजें आए तो उसको महसूस ना कीजिएगा, साथ एक और स्टूडेंट भी बैठा है तो वो बाज़ दफ़ा अपनी गफलत का मुजाहरा करता है तो मुझे उसको भी सीधा करना पड़ता है, इसको इग्नोर कीजिएगा। लेट ई के belongs to mk, then यूनियन ऑफ, ये काउंटेबल यूनियन है बेटा, काउंटेबल यूनियन ऑफ ई के आल्सो बिलोंग्स टू एम के। मीन्स क्या होगा? मीन्स ये होगा कि अगर हमारा ये सेट कोई जो है ये मेजरेबल्स हैं, मेजरेबल सेट हैं, कौन से वाले लेबैग मेजरेबल सेट्स हैं, तो उनकी यूनियन भी क्या होगी? मेजरेबल सेट ही होगा। बेटा ठीक है ना? जी सर। तो प्रूफ में सबसे पहले हमें गिवन क्या है? प्रूफ में हमें गिवन है कि ई के जो है मेजरेबल है, तो लाजमी तौर पर हमें कोई सेट जी के मिल जाएगा जो कि ओपन सेट होगा। उसका और इसका आउटर मेजर हमारे पास ये क्या होगा? लेस देन एप्सिलॉन के। तो हमें प्रूफ करना है कि यूनियन ऑफ ये जो है जी के माइनस यूनियन ऑफ ई के ये भी क्या होगा? ये भी। यही है ना? सर जेके के साथ भी यूनियन लगाएंगे? डेफिनेटली बेटा, वो सारे जो है ना सेट्स, सारे जो सेट्स हैं उसके लिए है ना बेटा। हर ई के कोरस्पॉन्डिंग हमारा ओपन सेट और होगा ना, जी सर। उसको यूज करना ना बेटा। आप जो है जी जी के साथ ना लगाएं, लेकिन वो जो है फिर उसकी यूनियन के लिए हमें कोई ना कोई सेट मिल जाएगा। लेकिन जब रिलेट करना है हमने ई के साथ, तो हमारे पास जो है उनकी भी यूनियन लेना पड़ेगी। ठीक है? जी सर। प्रूफ लेट there exists an epsilon greater than 0, be a given and there exists k belongs to n with e k belongs to m such that जी बेटा सच दैट हम क्या लिख सकते हैं? ई के इज कंटेन्ड इन जी के। मीन्स क्या होगा? मीन्स ये होगा कि K1 जो है E1 is contained in G1, E2 is contained in G2 and so on. This process will continue. And बेटा क्या होगा? And GK minus EK इसका, चले इसका आउटर मेजर हमारे पास, आउटर मेजर
मैं यही वही नोटेशन यूज कर रहा हूं, लेस देन एप्सिलॉन के। ठीक है, जी सर। जी सर। डिफाइन G is equal to union K is equal to 1 to infinity GK। ठीक है, देन G is ओपन। क्यों G ओपन है बच्चों, ओपन क्यों है G? सर ओपन सेट की यूनियन भी ओपन होती है। हाँ, बिकॉज यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। ठीक है, जी सर। बिकॉज यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। यहां तक कोई इश्यू बेटा? नो सर। दूसरी बेटा बात, इसको पहले लिख देते हैं। दूसरी बात, दूसरी बात यह है कि यूनियन जो है K इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी E K is contained in GK, in G। ये बात ट्रू है? जी सर। कहां से भला? क्योंकि हर ई के जो है वो जीके में बिलोंग कर रहा है, जीके को बिलोंग कर रहा है, तो इसकी यूनियन जो है उसकी यूनियन को बेटा क्या करेगी, बिलोंग करेगी। ठीक है ना, कोई इश्यू तो नहीं है यहां तक? हाँ सर। एक पॉइंट आपने मुझे बताना है, मुझे सर नहीं ये समझ आ रही है, इम्प्रॉपर वो नोट। सर जी, सर ये इम्प्रॉपर होगा, प्रॉपर सबसेट होगा जो यूनियन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी बनेगा जी के। आप इक्वालिटी भी लिख लें, कोई इशू नहीं है, जी कोई सर। इशू नहीं है। यहाँ पे जो है ये मिनिमम उनके दरमियान डिस्टेंस होना चाहिए। ये इक्वल भी लिख लें, और पीछे हमने जो जब ओपन सेट को प्रूव किया कि वो हमारे पास ले बैग है, तो हमने वही सेट लिया था जो प्रूव कर रहे थे। ठीक है, जी तो इक्वालिटी भी जी हो सर। जाए तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके सर। वी नोट दैट और ये नोट आपने करना है और मुझे करवाना है, यही इसमें एक पॉइंट है। यूनियन ऑफ के इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी जी के माइनस यूनियन के इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ई के। क्या मैं लिख सकता हूं इस कंटेन्ड इन यूनियन के इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी जी के माइनस ई के? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? नहीं बच्चों? सर 5 सेकंड सोचने दें। सोचे बेटा, इसमें एक और अमेंडमेंट कीजिएगा। ये पहली वाली है इक्वेशन, ये हमारा वो एप्सिलॉन लाने के लिए 2 पावर में के लिखना चाह रहा हूं, तो कोई इतराज होना नहीं चाहिए इसमें, ताकि हमारा एग्जैक्टली एप्सिलॉन आ जाए। अगर नहीं भी है तो भी जो है उसको एप्सिलॉन के नाम रखा जा सकता है। सोचें, कुछ सेट्स लेके बेटा सोचें। ठीक है,
शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। कह दो ये सिंपल, लेकिन आपने सोचना है। हो जाएगा ये क्लियर आप लोगों को? जी सर, समझ तो आ रही है लेकिन अभी बताने वाली नहीं है कि मतलब समझा सके। चले बताइएगा फिर जब हो जाए, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। यहां से हम हो क्या कर जाएगा। सकते हैं, यहां से हम कर सकते हैं आउटर मैयर ऑफ यूनियन के इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी जी के माइनस के इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ई के इसको हम लिख सकेंगे क्या, यहां से लेस देन इक्वल टू आउटर मैयर ऑफ यूनियन के इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी जी के माइनस ई के। तो ठीक है, जी सर। कंटेनमेंट है तो इसका आउटर मैयर इससे छोटा हो या बराबर होगा। यहां से हम जी एक सर। और बात कर सकते हैं, यहां से इंप्लाइज दैट म्यू स्टार यूनियन के इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी जी के माइनस यूनियन के इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ई के। इसको लिख सकता हूं लेस देन इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी फिर म्यू स्टार जी के माइनस ई के इसके। मोनटोनिसिटी प्रॉपर्टी को यूज किया बेटा, ठीक है। जी सर। तो हम ये लिख सकते हैं, क्लियर है ना? जी सर, क्लियर है। जी सर। यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से इंप्लाई कर सकते हैं, इंप्लाइज दैट ये लेस देन इक्वल टू समेशन के 1 टू इंफिनिटी 2 ओवर एप्सिलॉन सॉरी एप्सिलॉन ओवर 2 पावर के। ठीक है ना? ये जो है हमारे पास था लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 पावर के था बच्चों, यही था ना? जी सर। जी सर। तो अब ये जो है इसको हम लिख सकते हैं इस इक्वल टू एप्सिलॉन के, ये बात जी सर। एप्सिलॉन चले चले आप कर लें के इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एप्सिलॉन ये 1 ओवर 2 पावर के, इसका बेटा सम करो क्या होगा, और सर सीरीज जी है कल 1 1 होता है ना बेटा? लास्ट में भी किया था जी सर। हाँ ठीक है। हाँ तो यहां से ये जो है हमारे पास आ गया रिजल्ट कि ये हमारे पास यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट्स इज आल्सो मेजरेबल है, ठीक है ना? जी सर। कोई इशू तो नहीं है यहां तक? नो सर। चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े ना। जी सर। मैयर को हमने कैसे डिफाइन किया था? मैयर के लिए हमने क्या किया था बच्चों? कैसे डिफाइन किया था, व्हाट वाज अ मैयर?
आप लोगों को? सर तो जी हमने ऐसे कहा था कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट हमारे पास विद सिग्मा अलजेब्रा हम्म हम्म ऑन एक्स और वी से दैट म्यू मतलब हमारे पास जो था वो लगे तो क्या होगा? अ, एक तो 5 पे 0 दे रहा था जी सर जी जी सर। और और डिसजॉइंट दूसरा बेटा क्या कर रहा था? काउंटेबिलिटी एडिटिव काउंटेबली प्रॉपर्टी एडिटिव था। जी ठीक सर। है। अच्छा, अब बेटा जो है हम ले बैग मैयर की बात करें। पहले ले बैग सेट के बारे में बात की थी, अब ले बैग मैयर की बात करते हैं। ठीक है, ले बैग मैयर से बेटा क्या मुराद है? ए मैयर डिफाइन मैयर म्यू या म्यू कर लेते हैं, म्यू स्टार कर लेते हैं, फ्रॉम m टू 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, और ये जो आउटर मैयर है यही वाला, ये आपके मैयर मतलब ये जो है इसका अगर आउटर मैयर में हमारे पास जो डोमेन है वो ले बैग सेट हो जाए तो ये म्यू स्टार को हम कहेंगे ले बैग मैयर कहेंगे। इतना सा फर्क है सिर्फ, बाकी वही प्रॉपर्टीज हैं मैयर की जैसे पीछे थी, लेकिन जो सेट है हमारा जिसपे डिफाइन हम कर रहे हैं वो सेट हमारा क्या होना चाहिए? वो सेट हमारा ले बैग मैयरेबल सेट होना चाहिए। ठीक है, सर ये आउटर मैयर और मैयर मिक्स नहीं होगी नोटेशन? बेटा वही आउटर मैयर की बात कर रहा हूँ ना। आउटर मैयर में जो है हमारे पास ये आउटर मैयर ही है। जी सर। आउटर मैयर में अगर हम जो है m को, ये हमारा जो सेट पे डिफाइन है वो सेट ले बैग मैयरेबल सेट होगा तो यही आउटर मैयर बेटा क्या बन जाएगा? ले बैग मैयर बन जाएगा। समझे बिलाल बेटा? बिलाल बेटा मैं ये कह रहा हूं इधर कि हमारा मीन आउटर इधर सर मैयर इसके है। सब एडिटिव काउंटेबली सब एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा कि एडिटिव वाली वो प्रॉपर्टी सारी को पिछली follow प्रॉपर्टीज होल्ड करनी है बेटा। वहां पर सिर्फ बेटा वहां पर सिर्फ ये था उसमें आउटर मैयर में कि ये डिफाइन था, बाकी प्रॉपर्टीज तो वही एनफीमा वगैरह वाला वो चक्कर तो सेम है ना। जी यहाँ सर। पे जी सिर्फ सर। जो जिस सेट पे डिफाइन हो रहा था ना वो सेट हमारे पास क्या था? सिग्मा अलजेब्रा था। ठीक है, लेकिन यहां पर सिग्मा अलजेब्रा को रिप्लेस हम कर रहे हैं किससे? ले बैग मैयरेबल सेट से रिप्लेस कर रहे हैं, बाकी प्रॉपर्टीज बेटा वही है। जी आ गए समझ। क्लियर है? जी सर क्लियर है। यहां तक कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नो सर। पक्की बात क्लियर। है? आगे जी बढ़े? सर। जी सर। ठीक है, तो यहां से एक जो है रिमार्क है, और ये रिमार्क क्या आप ट्राई कर सकते हो कि हमारा अगर ले बैग आउटर मैयर म्यू स्टार जो है ये अगर मैं इसके नोटेशन है वो मॉड वाली यूज कर लूं तो कोई इश्यू तो नहीं है? नो सर। चलें यही अभी यूज करते हैं। तो ये हमारे पास यूनियन k इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी है बेटा, फिर ई के है तो ये बेटा जो है लेस देन इक्वल टू होगा एप्सिलॉन सॉरी समेशन k इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। व्हाट आर यू डूइंग जवाद? जवाद मेरे कंप्लीट हो गए। तो फिर आप बेटा दूसरे काम करो ना। मैं कह रहे सब कंप्लीट कर लेंगे डिस्कस करते ओके, तो ये बेटा जो है इसके होगा। तो ये क्या प्रूव कर सकते हैं, शो कर सकते हैं? सॉरी 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 सर, मैं यहाँ पे फिर वो नोटेशन यूज कर गया। म्यू स्टार सॉरी है म्यू स्टार ई के। ठीक है, तो इसको कर सकते हो प्रूफ? है बच्चों? एक ही पॉइंट बेटा है उसमें
और वो पॉइंट कौन सा है? पॉइंट ये है कि अगर आपका और लेबैग मेयर जो है लेबैग मेयरेबल सेट है तो उनकी यूनियन भी लेबैग मेयरेबल होगी। तो बाकी जो है सिंपल है, आप कोशिश कर सकते हैं इसको करने की। ठीक है ना? तो ट्राई कर सकते हैं ना? जी सर। हाँ ट्राई कीजिए, बल्कि कर लीजिएगा। बेटा ठीक है, इसको कंप्लीट कीजिएगा बच्चों। ओके बच्चों सर। ठीक है? हाँ ठीक है। तो कल क्लास लेंगे ना आप लोग, सर या काइंडली इबादत में आप ऑफ लोगों ने कर दें मसरूफ होना है? सर सर जी काइंडली ऑफ कर दें। जी रहने चलें, दें। ओके जी ओके सर। ओके सर ओके ओके, पेपर भी कंटिन्यूअसली है। ठीक हो थैंक गया यू सो बेटा, मच ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, दुआ विशिंग यू बेस्ट कीजिएगा ऑफ हमारे लक लिए इन। सर। थैंक यू सो मच सर।